जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करती हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम वास्तु से संबंधित आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। जब हम प्लॉट खरीदें या कोई बना बनाया भवन हम खरीदें, उसमें दो ऐसी आकृतियां हैं जिसका आप मुख्य रूप से ध्यान रखें। अगर ऐसी आकृति का आपका भवन होगा तो उसमें आप संकटों में घिर जाएंगे, आपको चैन की सांस नहीं आएगी। वो दो आकृतियां कौन कौन सी होती हैं, आइए समय न गंवाते हुए हम चर्चा करें आज के इस खास सब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहली आकृति इसमें हम लेंगे आपको ट्रायंगल रूपी आकृति। दूसरी आकृति लेंगे हम कोना कटा होना, यानी कि घर का कोई भी कोण कटा नहीं होना चाहिए। अब किस प्रकार से आप समझें, आइए मैं आपको ऐसे बताता हूँ। सबसे पहली आकृति है ये आपका त्रिकोण जैसी आकृति। देखो पीछे से चिमटे जैसी आकृति हो गई, जैसी चिमटी होती है। पीछे देखो बिल्कुल दोनों भुजाएं प्लॉट की आपस में मिल रही हैं, आगे निकल कर के प्लॉट चौड़ा हो रहा है। इस प्रकार से दो फल की होती है। देख रहे हैं आप आकृति। इस आकृति का भवन आप भूल कर भी ना खरीदें। अगर ऐसी आकृति के भवन में आपको, बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती और बहुत लोग क्या करते हैं, बात को नकार जाते हैं। अरे ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं, तकियानुसी बातें हैं, इनमें पढ़ कर के क्या होता है, सब एक सार होता है। नहीं साहब, देखो संसार में कोई भी चीज़ एक सी नहीं होती। हर चीज़ के गुण और अवगुण जरूर होते हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। सब्जी भी बाज़ार से ख़रीदते हैं ना, तो वो भी छांट करके ख़रीदते हैं, ऐसे नहीं आँख मीच करके ले लेते हैं। कोई भी आप बाज़ार से कपड़ा ख़रीदते हैं तो भी उसको 4 बार मल करके देखते हैं। किसी से पैसे लेते हैं तो वो भी आप अच्छे से देखते हैं, कटे फटे ना हो। तो भैया जब भी भवन बनाएं, भवन महल की तरह होता है। सपनों का घर बार बार नहीं बनता, सारी ज़िंदगी की पूंजी निकल जाती है। इसलिए ध्यान रखना, इस प्रकार की आकृति में हम आपको कदापि राय नहीं देंगे कि आप भवन बनाएं, आप दुखी रहेंगे। आप कितना ही उसमें कुछ करने का प्रयास कर लीजिए भैया, आपको दिक्कतें आएंगी, किसी न किसी रूप में आएंगी। और आप कई बार भाग्य को कोसने लगेंगे कि मेरा भाग्य खराब है, किसी ने जादू कर दिया है, ब्लैक मैजिक कर दिया है, नाना भांति की बातें, जितने मुँह उतनी बातें। लेकिन नहीं, वहाँ दोष आपको वास्तु का भयंकर दोष पड़ा है। अब यदि भूल से आपने ऐसा भवन बना लिया है, चलो बन गया है, संकट हम कहते हैं, आपका पुरुषार्थ, आपका भाग्य इतना चमकीला हो रहा है कि संकटों में घिरते हैं निकलते हैं, वो भी बात समझ में आती है। लेकिन अगर निकलने वाला कोई रास्ता ही ना दिख रहा हो और आपने ऐसा भवन बना लिया हो, ऐसी भूमि पर, ऐसे प्लॉट पर, या बनाए लिया हो, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ बताना संभव नहीं है उसके लिए। क्योंकि अगर आपके आगे की तरफ की गुंजाइश है, आपने आगे जगह खाली छोड़ी है और आपने पीछे जगह खाली छोड़ी है, तो वहाँ गुनिया ली जा सकती है, उसको चकोर आकृति बीच में ली जा सकती है। लेकिन वो भी बहुत देखा जाएगा कि किस प्रकार से आपके प्लॉट की साइज़ है, आपके प्लॉट का आगे का क्या साइज़ है। अब पीछे का तो साइज़ ही ख़त्म हो गया इसमें, क्योंकि पीछे तो भवन की दोनों भुजाएं आपस में मिल गई। तो वहाँ वो देखने वाली बात होती है बेटा। उसके लिए आप किसी मर्मज्ञ से ज़रूर अवलोकन करा लें। लेकिन हमारी ये राय है, ऐसे भवन में, ऐसे प्लॉट पर, भूखंड पर नहीं रहना चाहिए। अब बात नंबर 2 करते हैं, कोण कटा भवन। अगर आपके भवन का कोना कटा है तो वो भी आपके जी का जंजाल बन जाएगा। कोना कटा कैसा होता है, देखें, ये आपके सामने है। यहाँ इस भवन का कोना कटा हुआ है और किसी भवन का एक कोना कटता है और किसी भवन के 2 कोण कट जाते हैं। देखो ये 2 कोण कटा भवन दिखा रहे हैं हम आपको, 2 कोण कटा ये प्लॉट दिखा रहे हैं हम आपको। अगर ऐसा 2 कोण कटा प्लॉट आपके पास है या 1 कोना कटा प्लॉट आपके पास है और आप उसमें प्लानिंग कर रहे हैं कि इसमें हम भवन बना लें, तो मेरी राय है ऐसी गलती मत करना, ज़िंदगी भर आप पछताएंगे। आपने ऐसा खरीद लिया है
तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगा कि बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति की ज़रूरत होगी कि उसको हम कैसे ठीक करें। और यदि प्लॉट आपके पास है और अभी आपने बनाया नहीं है और आपकी मजबूरी है कि बनाना वहीं पर है, तो प्लॉट को चौरस करना पड़ेगा, प्लॉट को गुनिया में लेना पड़ेगा और आपकी राशि या आपकी कुछ ऐसी कुंडली की चीज़ें देख करके, जैसे भवन का कारक ग्रह वगैरह सारा देख करके फिर देखना पड़ेगा कि इस भवन की सही रूप में भूमि पूजन कहाँ से प्रारंभ करें, किस तारीख में करें, वो सारी चीज़ें निकाल करके फिर आपको बताई जाती हैं। और इसके लिए ज़रूरत पड़ती है किसी न किसी अच्छे मर्मज्ञ की। आपके निगाह में कोई अच्छे मर्मज्ञ हों तब आप ऐसे प्लॉट पर भवन बनाएं, अन्यथा ऐसे प्लॉट पर भवन बनाने से आप लोग बचें, आपको नुकसान होगा। और कई बार तो भैया हमने ऐसे भवन देखे हैं जिनके कोण कटे हुए थे या जिन भवन की गुनिया बिल्कुल सही नहीं थी, और हमने वहाँ कई प्रयोग करने का प्रयास किया है, लेकिन कई बार विफलता हाथ लगी और बहुत ही मुश्किल में जाकर के ऐसे प्लॉट की जो वास्तु है और उसकी ऑरा है उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया गया। ऐसी भूल मत कर लेना कि कोना कटा हो और इस प्रकार का भवन हो जो हमने दिखाया आपको, ठीक है, पीछे से बिल्कुल उसकी दोनों बाजुएं मिली हों और वहाँ आप सोचें कोई आप यंत्र अप्लाई कर दें या कोई वहाँ आप पिरामिड दबा लें, तो मुझे नहीं लगता कि इन सब बातों से कुछ होगा। वहाँ दो ही चीज़ें आपको बचा सकती हैं, या तो उस भवन की सही से गुनिया हो, अगर वो प्लॉट उस समय खाली है तो ढंग से गुनिया हो, और या वहाँ भगवान की कोई महाशक्ति का कोई आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, वहाँ कोई ऐसा विशेष वास्तु पूजन या कोई ऐसा विशेष भगवान से अनुनय विनय प्रार्थना की जाए, तब जाकर के बात बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी प्लॉट का चयन करें तो किसी वास्तुशास्त्री से मिल लें। लेकिन आजकल जैसे अर्बन सिटीज़ हैं, प्लॉट कम है तो वहाँ तो हम फ्लैट सिस्टम है उसमें चले जाते हैं, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा आपका किस प्रकार से आपकी राशि है, किस प्रकार से आपका ग्रह कह रहा है और किस दिशा का भवन आपको सूट आएगा, किस प्रकार का भवन आपको सूट आएगा। ये सारी चीज़ें वास्तु के अंतर्गत बहुत सरलता से बताई जा सकती हैं। तो आज का हमारा मेन आपको यही संदेश देना था कि इस प्रकार के 2 प्रकार की आकृति के भूखंड में आप अपना भवन नहीं बनाएं तो बेटर है, और मजबूरी है तो उसके लिए फिर हमने आपको वो भी बात बताई। अब और भी अन्य आकृतियाँ होती हैं कि कैसी आकृति में नहीं बनाना चाहिए, हमने आपको सिंह आकृति के बारे में भी बता दिया था। और इसके अलावा कुछ बहुत ही अच्छी आकृतियाँ होती हैं जिनमें प्लॉट बनाना बड़ा ही शुभ होता है, उनका जिक्र कर चुके हैं और आगामी कार्यक्रम में भी आपको जानने और सुनने को मिलेगा। बात नंबर 2, यदि आप ज्योतिष को नहीं मानते हैं या आप वास्तु को ठीक ठीक मानते हैं तो भी अपनी नॉलेज के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम सुनना चाहिए, ताकि कोई बात सुनी हुई ज़िंदगी में कहीं ना कहीं काम आ जाती है। तो आइए समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी मंगल करणी भगवती जगदम्बा से। समस्त हमारे जितने भी देखने वाले साधक हैं सबका कल्याण हो। और ध्यान साधना में एक खास बात और आती है, जब हम कवच बनवाते हैं तो आप कवच बना लिया करें। उससे क्या होगा कि जो भी ये मंत्र शक्ति होती है, कवच आपका बना है, आपकी आपके परिवार की एक विशेष सुरक्षा होती है। तो आइए जुड़ें आज की ध्यान साधना में भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैः हरो कमलजो
हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्यां विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारी जो प्ले लिस्ट होती है ना, ऊपर की तरफ देखेंगे आप जो यूट्यूब देखने वाले हैं, प्ले लिस्ट में आपको ज्योतिष सीखना है, वास्तु से संबंधित कार्यक्रम है, अलग अलग प्ले लिस्ट बनी हुई हैं, उससे जाकर भी आपको हेल्प बहुत अत्यधिक मिल सकती है। चलिए, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं है। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है, कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं, और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।